भाई साहब तो फिर कब वो लोग आ रहे हैं हमारी बेटी को देखने के लिए। खाने की प्लेट में सालन डालते ही पूछा गया, कल तक वो लोग आ जाएंगी तो तैयारी मुकम्मल रखना, इस पर कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। रुकता आवाज में कहा गया। बस आगे ये मनु सामने ना आया तो मुंह के साफ की बिगाड़ती हकारत से कहा गया। नजरें सामने से आते वजूद पर गई जो अब डिश टेबल पर रखता हाथ बांधे पीछे खड़ा हो गया। अरे भाभी, आप भी इस मनुष्य का जिक्र लेकर बैठ गई हैं। नजरें सामने हाथ बांधे खड़े वजूद पर गईं और तुम जाओ चाय बनाकर मेरे रूम में लाओ। उठती वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जी। लहजों में खुद के लिए नफरत महसूस कर नजरें झुका ली गई तो शुरू से आती था खुद के लिए ऐसे अल्फाजों का, पर हर बार अल्फाज तीरों की तरह चुभते रूह को जख्मी करते थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर पहुंच बेसाख्ता सांस लेते खुद को तसल्ली दी गई। अंदर मौजूद वजूद का डर अगर वो फिर से आगे की सोच ही रूह को कांपने पर मजबूर कर गई। खैर, सब से पुष्ट डालते दरवाजा हल्के से नॉक किया गया। आ जाओ, फोन पर मसरूफ लफ्ज़ी जवाब दिया गया। कांपती टांगों से वो रूम में दाखिल हुआ। नजरें उठाने की गलती नहीं की गई। सूप टेबल पर रखते वो जल्दी से जाने के लिए मुड़ा था। रुको, मैंने जाने के लिए नहीं बोला अभी। नजरों से सामने खड़े वजूद को नीचे से ऊपर तक घुरा गया। जी, वो ये सूप ताई अम्मी ने भिजवाया है। हाथों को मसलते आने की वजह बताएगी। ओ चलता वो कुकी के करीब आ रुका। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। तो तुम यहाँ बस ये सूप ताई अम्मी के कहने पर लाए हो। हाथ कुकी की कमर पर फेरा गया। देख गर्दन पर साइम की सांसों की तपिश महसूस कर वो खुद में सिमट कर रह गया। ऊपर से चलता हाथ शिद्दत दिल से ख्वाहिश की कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। साइम, ओह अच्छा हुआ तुम भी यहाँ हो। अच्छा, तुम्हें नीचे भी अम्मा ढूंढ रही हैं। आईना रूम में दाखिल हुई थी पर सामने कुकी को देख उसने उसे बताना जरूरी समझा। जी आईना भी, बस जा रहा हूँ। उसे तो जैसे मौका मिला था वो भागता नीचे की तरफ बढ़ गया। हाल से होते किचन में आते ही रुकी सांसों को बहाल किया गया। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आगे बंद किए वो डर से कांपता हुआ खुद को तसल्ली दे रहा था। जब किसी के हाथ का लम्स अपने कंधे पर महसूस कर वो फौरन से पीछे हुआ। कुकी, मेरा बच्चा, क्या हुआ? बी अम्मा, काली चमकदार आंखों में नमी लिए वो बी अम्मा के सीने से जा लगा। कुकी अपने सीने से लगे वजूद के कपाट पर उन्होंने उन्हें समझने में देर न लगी थी। क्या कुछ कहा उसने? तुम ठीक हो ना? कुकी को मजीद अपने सीने में पीछे आराम से पूछा गया। बी अम्मा, कुकी से सब नफरत करते हैं। क्या कुकी इतना बुरा है? सकते सवाल किया गया। ना मेरा बच्चा, मेरा कुकी तो सबसे अच्छा है। और देखना, मेरे कुकी के लिए कोई शहजादा ही होगा जो मेरी कुकी को इतना प्यार देगा कि आप ये तमाम तकलीफें आप भूल जाएंगे। कुकी की आंखों से हल्का सा मुस्कुराया। आप ये बचपन से बोल रही हैं, पर जो महलों के शहजादे ना उनके नसीबों में शहजादे नहीं हुआ करते भी अम्मा। और मुझे ऐसा घर में नौकर की मानंद वजूद तो बस पर फर्श पर चमकती धूल ही हुआ करता है। उन्हें सख्त बुरा लगा था जो शहजादे हों उन्हें शहजादे ही मिला करते हैं। और आप तो वो हीरा हैं जिसके लिए यकीनन इस कायनात ने किसी खास को ही चुना होगा। आप इस घर में मौजूद लोगों की बातों को दिल से न लगाया करें। नरमी से कुकी की आंखें साफ किए वो कुकी से ज्यादा खुद को तसल्ली देती बोली। कुछ न बोला गया या शायद कुछ था ही नहीं। मुझे भूख लगी है भी अम्मा, नरमी से पीछे होते कहा गया। जरूर। वो जल्दी से दिन के रखे खाने की तरफ बढ़ी। अब तो रात के 11 होने को आए थे और कुकी ने अब तक खाना नहीं खाया था। माजरत भी अम्मा, आप ये खाना इसे नहीं दे सकती। अ, अभी छोटे साहब रहते हैं और जैसा कि इस घर का असूल है, घर जब तक सब खाना ना खा लें तब तक इस हवेली के नौकर कुछ नहीं खा सकते। अपनी ज़ुबान को लगाम दो, मत भूलो ले आना, घर के नौकरों को इजाज़त नहीं है। पर ये सामने खड़ा वजूद इस घर का नौकर नहीं है। लहजे में गुस्सा आता आया था। मज़द भी अम्मा, आप हम सबसे उम्रदराज हैं। मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती, पर ये तो सच है कि एक ऐसा फर्द है इस घर का जिसे घर के तमाम अफराद हकारत से देखते हैं। ये घर का सारा काम करता है और खाना हमसे भी बदतर खाता है। दिन की एक सूखी रोटी, दूसरी भी खाने की इजाज़त नहीं। लियाना आपी, आप जाएं, मैं ये सब काम करके और छोटे चाचू के खाने के बाद ही खाना खाऊंगा। बी अम्मा का हाथ थामते उन्हें बोलने से रोका गया। बी अम्मा, आप रूम में जाएं, मैं ये सारे बर्तन धोकर किचन साफ कर लूं। तब तक छोटे चाचू भी आ जाएंगे। आप कदम गद्दे बर्तनों की तरफ बढ़ाएंगे। आपने मुझे क्यों रोका? आप नहीं समझी भी अम्मा। अगर आप कुछ कहती तो लेना फिर कुछ कहती, पर जिन सच्चाइयों से मैं आज तक भागता आ रहा हूँ अगर वो इस तरह से सामने आएंगी तो मुझे दुख होगा ना। अब बर्तनों को वो समेटे उन्हें धो रहा था। अलबत्ता आवाज अब रंज चुकी थी। उम्र का एक तवील हिस्सा वो इस घर में गुजार चुकी थी क्योंकि तो उनके हाथों में पल्ला पड़ा था। क्योंकि इन
कोई इनसे पूछता कि अगर आज उसके माँ-बाप होते तो वो यूँ अपने ही घर में नौकरों की से बदतर ज़िंदगी ना गुज़ार रहा होता। क्योंकि एक नज़र देख वो भीगी आँखें लिए वहाँ से चली गई। डियम्मा के जाते ही रुके आंसू पलकों के बाहर से बहते गालों को बटकाने लगे। अब ये आंसू जैसे उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। टाइम स्किप नेक्स्ट मॉर्निंग अ वो सुबह उठते ही असली आदत अपने सारे काम वक्त पर कर चुका था। अब किचन में खड़ा आज के होने वाले खास मेहमानों के लिए स्पेशल खाने बनाने में मसरूफ था। हाल चाल पूछते अब सब लोग हाल में बैठे बातों में मसरूफ थे। मेहमान आ चुके थे। मेकअप से लता चेहरे लिए वो शर्माई लिछाई सी उनके दरमियान बैठी थी। ले आना जाओ कुकी को बोलो नाश्ता लेकर आए। हल्का सा मुस्कुराते नरमी से कहा गया। ठीक 5 मिनट बाद उसने नज़रें उठाई थीं, पर नज़रें महा की बजाय पीछे से आते वजूद पर अटकी। वाओ! बेसाख्ता मुँह से निकला। वो शर्माती नज़रें झुका गई। नरमी से चलता वो टेबल के पास बैठा। नाश्ता टेबल पर रखते ही उसने खुद को तकती औरत को देखा, जो अब हाथ पर आए चाय का कप उठा रही थी। कितना प्यारा बच्चा है। अपने सामने बैठे लड़के को देख वो बिना सराहे ना रह सकी। उनके अल्फाज जल्दी से नजरें झुकाए, उठ खड़ा हुआ, उसकी तारीफों की महा आपी के सामने। इस घर का नौकर है बस। तो कुछ लेना, सब हमारी जेनी ने खास आपके लिए बनाया है। नजर से कुकी को जाने का इशारा करती वो मिसेस मिनाहिल की तरफ हुई थी। खुद के लिए लफ्ज नौकर सुन एक नजर सामने बैठे को लोगों को देख वो वापस मुड़ गया था। ओह! मुझे अच्छा लगा। ओह! अच्छा मुझे लगा इस घर का बेटा है। पर जो भी हो बहुत हसीन है, जैसे कुदरत ने फुर्सत में उसे तराशा हो। बेहद हसीन। ने वो पहली नज़र में ही भा गया था। वो इतना पार्लर से तैयार होकर आई थी, पर वो सारी तारीफ़ें अपने नाम करके जा चुका था। शर्मिंदगी और हसरत से चेहरा लाल अंगारा हुआ था। गुस्सा तो उन्हें भी कुकी पर बहुत आया था, पर इस वक़्त सामने बैठे लोग ज़रूरी थे। तो क्या इस रिश्ते को हाँ समझें? नज़रों से दूर तक उसका पीछा किया। वो जा चुका था, पर वो भी जैसे अपना दिल उस पर हार चुका था। मुझे ये लड़का पसंद है। आप शादी की डेट फिक्स करें, जल्दी से बोला गया। ये क्या कह रही हो बेटा? आप लोग यहाँ हमारी वहाँ का रिश्ता देखने आए हैं। अपनी जगह से उठते ही उन्हें याद करवाया गया। देखिए, अगर मेरी बेटी को वो लड़का पसंद है, तो आप वही हमारे घर का हिस्सा बनेगा। वो तो अब अपने बेटे की पसंद पे दिल से राज़ी हुई थी। ये नामुमकिन है, आप हमारी बेटी को छोड़ो उस 2 कौड़ी के नुक्कड़ को पसंद नहीं कर रही हैं। देखिए अंकल मुझे वो लड़का पसंद है। आपकी ये मेकअप से लदी बेटी नहीं। खड़े होते ही अपना फैसला सुनाया गया। वो तो जैसे उसके हुस्न के पीछे ही दीवाना हो चुका था। आखिर काफ़ी बहस के बाद वो लोग जा चुके थे। काफ़ी उम्मीद थी इसीलिए वो महा का रिश्ता उस घर में कराना चाहते थे। पर कुकी के हुस्न ने सब खराब कर दिया था। महा का तो रो-रो कर बुरा हाल था। सब इसमें उसकी वजह से हुआ है, ये पहले अपने माँ-बाप को कहा गया और अपनी बेटी की खुशियों को। वो बोली कम चीखी ज़्यादा थी। वो सर झुकाए खड़ा किसी मुजरिम की तरह बस खड़ा सब सुन रहा था। वो कुछ नहीं जानता था, पर अब सबको गुस्से में देख वो किसी मुजरिम की तरह खड़ा अपनी सज़ा के इंतज़ार में था। और वहाँ भी वो क्यों रो रही थी, अपने रूम में भागती चली गई, समझ ना सका। आगे बढ़कर खींच कर थप्पड़ कुकी के मुँह पर मारा गया और फिर देखते ही देखते वो न जाने कितने थप्पड़ उसके नाज़ुक गालों पर बरसा चुकी थी। मुझे माफ़ कर दे, अपने चेहरे पर हाथ रखे वो गिड़गिड़ा कर रह गया। मुँह से बहता खून, उसे अपने मुँह में खून का ज़ायक़ा महसूस हुआ। गाल अंदर से फट चुके थे। नहीं सैम भाई, सैम को अपनी तरफ गुस्से से बढ़ते देख वो हाथ में मौजूद बेल्ट देख उसकी रूह फिना हुई थी। वो अब अच्छे से जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। डरते वो खुद को पीछे पीछे की तरफ घसीटता हुआ। कैसी लगी आपको ये न्यू स्टोरी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। आप सब लोग अपनी फेवरेट लाइन्स ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी से रिलेटेड क्या पसंद आ रहा है। और प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अब कुकी के साथ क्या होगा? क्या कुकी को बचा लेगा? और प्लीज़ आप सब लोग दुआ करिएगा कि मेरा चैनल इस बार अप्रूव हो जाए, क्योंकि मुसलसल मैं काफ़ी मरतबा कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन शायद मुझसे ही कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से मेरा चैनल अप्रूव नहीं हो पाता। लेकिन परसों चूँकि एक प्यारी-सी रीडर ने मुझे मैं कमेंट किया था कि आप स्टोरी आज पोस्ट कर दें। देखिए मैंने उसी वक़्त पोस्ट करनी थी, मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं नहीं कर सकी। क्योंकि उसी वक़्त मुझे ये मेल मौसूल हुआ था कि मेरा चैनल एक मरतबा फिर से अप्रूव नहीं हो सका। एंड यकीन जाने कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने काफ़ी ज़िंदगी का एक हिस्सा डिप्रेशन में गुज़ारा है, तो मैं डिप्रेशन से बाहर आई हूँ, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है।
उस वक़्त मुझे वो मैसेज मसूल हुआ कि मेरा चैनल एक मतलब ऑफ़िस से डिसअप्रूव हो चुका है। एज़ यकीन जाने कि वो काफ़ी डिसहार्टेड था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम